हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। हमने वर्णों के बारे में पढ़ लिया था। वर्ण किसको कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो देखो, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के बारे में हमने पढ़ा ही था, अ आ ई क ख ग। तो ये इनका जो समूह होता है उसको हमने क्या नाम दिया है? वर्णमाला। देखिए यहाँ पे इस चित्र को देखिए आप। ये कुछ कह रहे हैं, बेटा जाओ पढ़ो। तो देखो बच्चों, इस चित्र में पिता अपने पुत्र को बोलते समय कुछ ध्वनियाँ निकाल रहा है। वह बेटा जाओ पढ़ो शब्द बोल रहा है। बेटा जाओ पढ़ो जैसी ध्वनियों को जब हम अलग अलग लिखते हैं, मतलब जब हम इन ध्वनियों के टुकड़े करेंगे, जो पिताजी ये बात बोल रहे हैं उनको जब हम अलग अलग लिखते हैं तब वे वर्ण कहलाते हैं। देखो ध्वनियों के टुकड़े कैसे करते हैं बेटा। देखो जैसे एक वाक्य था यहाँ पर कि बेटा जाओ, तो उसको हमने अलग अलग 3 शब्द हो गए, बेटा जाओ और पढ़ो। तो देखो यहाँ पे हमने जैसे बेटा को हमने कैसे लिखा? बेटा शब्द के हमने टुकड़े किए। तो देखो यहाँ पे टुकड़ा ये रहा, ब प्लस ए तो क्या बना? बे। टा, ट प्लस आ की मात्रा तो क्या बना? टा। और जब हमने इन वर्णों को मिलाया तो इसके बाद क्या शब्द बनता है? बेटा। ठीक है। तो इसके बाद इस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो ये जो हमने यहाँ पे टुकड़े किए ना, इसके बाद इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, अब यहाँ पे हमने ध्वनियों के टुकड़े किए हैं। बेटा की ध्वनि ब प्लस ए प्लस ट प्लस आ तो क्या बना? बेटा। जाओ में ज प्लस आ की मात्रा जा, और ये ओ तो क्या बना? जाओ। पढ़ो तो देखो प प्लस अ प, ढ प्लस ओ पढ़ो। अब हमने इस पूरे चैप्टर में क्या निकला? मुंह से निकली हुई ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तब वे वर्ण कहलाती हैं। इन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। आप सबको समझ में आया? तो आज हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है। ठीक है।